अमेरिका के बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। डाउ 700 पॉइंट से ज्यादा टूट गया तो नेस्डेक इंडेक्स में 2.2% की गिरावट थी। S&P 500 तो 3% तक टूट गया। डाउ में 2025 के अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है सिंगल डे में। लेकिन सवाल ये उठता है, इतना बड़ा फॉल अचानक से आया क्यों? इसके पीछे दोस्तों 4 बड़े रीजंस हैं जो मैं आप सभी के साथ एक एक करके इस वीडियो में डिटेल में शेयर करूंगा। पहला कारण है सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप साहब को झटका लगा है। दूसरा रीजन है अमेरिका की इकोनॉमी में हल्की मंदी देखने को मिली है। कल उनके PMI सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंपोजिट डेटा आए जो तीनों ही वीक हैं। तीसरा कारण है ट्रंप साहब के टैरिफ और चौथा रीजन है टैरिफ लगाने की वजह से बढ़ता इन्फ्लेशन और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स की कटौती की उम्मीद कम होते हुए दिख रही है। चलिए दोस्तों डिटेल में समझते हैं एक एक करके चारों पॉइंट्स को। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों डाउ की बात करें तो 750 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है और 2025 की सबसे बड़ी गिरावट थी ये सिंगल डे में डाउ जोन्स में। नेस्डेक इंडेक्स 2.2% घटकर बंद हुआ है, 438 पॉइंट्स की गिरावट थी। S&P 500 1.7% डाउन देखने को मिला है तो रसेल 2000 ने तो हद कर दी 3% नीचे। अमेरिका में कल विक्स 16% ऊपर कूद गया है। अब ये सब हुआ क्यों है, इसके पीछे 4 रीजंस मैंने आपको बताए, एक एक करके डिटेल में कवर करते हैं। पहला रीजन मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, ट्रंप साहब को सुप्रीम कोर्ट से झटका। दोस्तों ट्रंप साहब चाहते हैं वॉचडॉग एजेंसी के जो हेड हैं उन्हें जल्दी से जल्दी हटाया जाए और उनके बदले डग कॉलिंस को बैठाया जाए। डग कॉलिंस करंटली वेटरन्स अफेयर के सेक्रेटरी हैं। हैम्पटन डेलिंगर जो कि करंटली स्पेशल काउंसिल के हेड हैं, इन्हें ये हटाना चाहते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए रद्द कर दिया है। हैम्पटन डेलिंगर डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर हैं। दूसरा बड़ा कारण है दोस्तों इकोनॉमी में मंदी। अगर मैं आप सभी के साथ कल जो PMI डेटा आया है वो शेयर करूं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा देखेंगे फरवरी का तो 51.4 का अनुमान था, 51.6 पे आया है। यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो अच्छा कर रहा है अमेरिका में, लेकिन सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो अनुमान था 53 पे आने का, जिसके सामने 49.7 पे आया। ये बहुत ही ज्यादा वीक है, यानी सर्विस सेक्टर पूरी तरीके से ठप होता हुआ दिख रहा है इस समय अमेरिका में। अगर आप इनको मिलाकर देखें कंपोजिट डेटा के माध्यम से तो वो अनुमान 53.2 का था, 50.4% पे आया है, जो कि अपने आप में काफी वीक है। और यहीं से संकेत आते हुए दिख रहे हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी हल्की दिक्कत में दिख रही है। तीसरा बड़ा कारण है दोस्तों ट्रंप साहब के लगातार टैरिफ की अनाउंसमेंट और लगातार टैरिफ लगाना। ट्रंप साहब ने ऑटो पे, कार पे, सेमीकंडक्टर पे, फार्मा पे, सब पे 25% टैरिफ की बात करी है, जिसके ऊपर 2 अप्रैल के आसपास बड़ी अनाउंसमेंट आते हुए दिख सकती है। अब अगर ये टैरिफ इसी प्रकार से लगाते रहेंगे तो होगा क्या? होगा कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जो कि कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कतदायक और खराब बात है। ऑलरेडी ट्रंप साहब स्टील और एल्यूमिनियम पे 25% का टैरिफ लगा चुके हैं। साथ ही साथ वो ये भी कह चुके हैं कि कोई भी कंट्री हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स लगा रही है, चाहे वो वैट हो, GST हो, सेस हो, हम उसके बदले में टैरिफ लगाएंगे, जिसको उन्होंने नाम दिया है रेसिप्रोकल टैरिफ। और चौथा बड़ा कारण है कि लगातार ये जो टैरिफ लगा रहे हैं, इनकी वजह से जैसा कि मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है। अब इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा तो फेड के लिए रेट कट करना मुश्किल हो जाएगा और इकोनॉमी में जो ऑलरेडी थोड़ा स्लो डाउन या सुस्ती देखने को मिल रही है, अब ये सुस्ती अगर ज्यादा हुई तो चाहते हुए भी फेड के लिए रेट कट करना मुश्किल होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन ऊपर है। तो पूरी की पूरी सिचुएशन ही बिगड़ सकती है दोस्तों अमेरिका में। लेकिन ट्रंप साहब अभी तो पूरी तरीके से अड़ियल हैं, वो टैरिफ लगाते ही जा रहे हैं। उन्हें अभी इन्फ्लेशन से मतलब नहीं है, उन्हें अभी रेट कट से मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है तो सिर्फ टैरिफ लगाने से। वो कह रहे हैं मैं टैरिफ लगाऊंगा और हमारी लोकल कंपनीज को इससे फायदा होगा। ये तो सच है, लेकिन कंज्यूमर्स का क्या? कंपनीज को फायदा होगा, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जो कि कंट्री के लिए प्रॉब्लम का विषय बनेगा आगे चलकर। और यही कुछ बड़े कारण हैं जिसकी वजह से कल अमेरिका में बड़ा प्रेशर देखने को मिला और लगातार दूसरे दिन ये अमेरिका में प्रेशर था। उम्मीद करता हूँ ये सारी डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।